और महतारी ने भीतर से शब्द सुना। महतारी का शब्द जब कान ने सुना एकदम निकल के आया बाहर। अरे मैया आज कैसे आई हैं? आज जब बेटा की याद कैसे आई? आज 5 अन्य दीना दरीगा मैया क्यों आई हो? तो ध्यान रखना आज कुंती ने कहा क्या है, गोद फैला दी सामने। अरे कैसा समय बलवान था जब महतारी ने कोख से जन्म दिया। आज वही महतारी गोद फैला। क्या कहा? बेटा मैंने ये सुना है कि तेरे बराबर कोई दानी नहीं है। कर्ण बहुत बड़ा दानी था, 1.25 मन सोना दान करता था। तब कही बेटा तेरे जैसा दानी नहीं है, तो आज मैं दान मांगने आई हूं तेरे यहां। क्या बोलिए? अरे बेटा में दान मांगी वे कुआई, बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में दान मांगी वे आई सो लाला में दान मांगी वे आई। अरे दान मांगी वे आई सो बेटा में दान मांगी वे आई दान मांगी वे आई सो बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में दान मांगी वे आई। 5 लला तो रण में पांगे। कर्ण सुन, कल की बात बता रही हूं बेटा। अरे समर में पांगे उन कूदिए बचाई, बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में। अरे 5 लला तो रण में पांगे समर में पांगे उन कूदिए बचाई, बेटा में दान मांगी वे आई सो छोना में। लड़ा। कल की लड़ाई में मेरे 5 बेटा मिलेंगे, तो कर्ण बस इतना मांग रही हूं, उन्हें मारना मत। क्यों? कुंती जानती थी कर्ण कितना बड़ा बलवान है, क्योंकि सूर्य देवता बता गए थे पहले ही जब संतान उधर में आई थी। तभी कर्ण ने जो सुनी कि 5 बेटा, एकदम आंखों में आंसू आ गए। और तब कही मैया तो जैसी चतुर मैया आज गिनती कैसे भूल गई? आज मैया तू गिनती भूल गई। का कही तेने 5? क्या? अरे मांगत मांगत मांगी गहियों पर मांग न मैया पाई, बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में। अरे मांगत मांगत मांगी गइयो यारे मांगी गइयो पर मांगी ना मैया पाई, बेटा में दान मांगी वे आई सो छोना में। मैया का कही तुमने 5? तो मैं ये पूछना चाहता हूं तुझ जैसी चतुर महतारी गिनती कैसे भूल गई? 5 की गिनती याद रही? तो मैया सुन। अरे बात छठ में का भूल गई है नदिया में धर आई, बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में। अरे पाछट में का भूल गई है यारे भूल गई है तो नदिया में धरी आई, बेटा में दान मांगी वे आई सो छोना में दान। भैया तेने 5 की गिनती याद बताई है, बस छटने की याद नहीं रही था, नदियां में बहाय आई। पर मैया गलती तुमने की, तुमने 5 मांगे तो मैं तुम्हें निराश नहीं लौटाऊंगा। मैंने तुम्हें 5 ही दिए, 5 ही दिए, अब दोबारा मांगना मत। पर वो 5 मैया मिलेंगे कैसे? ताऊ तो सुन ले। मारे के मारी की बाई गिराऊंगा, पारथ मर जाए जो लड़की तो भैया नु में मिल जाऊंगा। मैया बात मान ले साच, अरे इन दोनों में दिए को बचे गो तेरे रंग 5 के 5 है। तेरे रंग 5 के 5 है।
ये मैं तुमसे वादा करता हूं, क्या तुमने जो गिनती बताई है 5 की, वो तेरी गिनती बिगड़ेगी नहीं, 5 के 5 ही रहेंगे। जाओ, ध्यान रखना। इधर से कर्ण जब चला तो शल्य मामा ने रथ हाँका, और उधर से जब कन्हैया आए अर्जुन को लेकर के, तो अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष था, और जो गांडीव धनुष की डोरी कान तक खींची छोड़ दी। ऐसा हथियार था वो, एक बार डोरी खिंच जाती थी, तीनों लोकों में आवाज गूंज जाती थी, तीनों लोकों में। तो जैसे ही डोरी खींच के छोड़ी तो कर्ण अपने रथ पर खड़ा हुआ, और तब हंसी आई। अर्जुन जा गांडीव धनुष से तू काउआ धमकाइए, पर मोय मत धमका। विजय नाम का धनुष था उसके हाथ में, और तब कर्ण ने रथ पर खड़े होकर के कहिए, पारथ भय मुझे तेरा बिल्कुल नहीं है, तू समझे, पर सुन क्या कहना चाहता हूं मैं अपने उधर से। अरे तू तो जीत, अरे लख समय विजय होए शाम को। अर्जुन शाम तक को पेड़ो देख ले कि जा लड़ाई में जीत तेरी हुई के मेरी, पर सुन तो पे अरे एक उछले नहीं तो पे एक उछले नहीं अर्जुन बाण, तो पे एक उछले नहीं अर्जुन बाण। अरे कछु खटका है घनश्यामा को, तो पे एक उछले नहीं अर्जुन बाण, तो पे एक उछले नहीं अर्जुन बाण। अरे कछु खटका है घनश्याम को। सुन अर्जुन, तेरा भय तो मुझे लेस मात्र भी नहीं है, डर तो इनको हो जेते और रथवा करेगा। जय हो। ध्यान रखना, युद्ध हुआ जिस समय दोनों भाइयों के बीच में संग्राम हुआ था परीक्षित जी, दिन बीच में था, सूर बीच में था। एक बार पारथ ने गांडीव धनुष पे जब तीर खींच के मारा तो कर्ण के रथ को 7 कदम पीछे हटा दिया, और जब कर्ण ने उधर से तीर मारा और जो कन्हैया के रथ की धुरी में लगा, 3.5 कदम रथ हट गया। 3.5 कदम, जो 3.5 कदम रथ हटा, एकदम भगवान कन्हैया ने घोड़ा की बाग छोड़ के, और तब कही बाहरे कर्ण तेरे जैसा वीर अब पैदा नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद है तेरे लिए। सो ये अर्जुन ने कही, प्रभु जी बात तुम्हें अच्छी लग रही है? बा ने 3.5 कदम सरका देता है तो 2 हाथ ताली बजा के छावास दे रहे हो, और मैंने 7 कदम सरका हुआ है, तो मोती एक बात नहीं कही तुमने। तब लौट के कही, अर्जुन तू जानता नहीं है सामने वाला कौन है, और तू नहीं जानता तो चल मैं बता रहा हूं कि मैंने धन्यवाद उसे क्यों दिया है, क्यों दिया है। अब भगवान कन्हैया बता रहे हैं अर्जुन को क्यों दिया। सुनो, का तू मोती पूछ रहे हो, और सुनी बुआ के बेटाए, हनुमान ऊपर बैठे, नीचे ले गए शेष लपेटाए, मुंह पे 14 भवन को भार, और इतनो न बजन को चपे हो तो गुरुदेव रथ
कर्ण के रथ का पहिया धरती में चला गया था, श्राप लगे हुए थे। एक गाय का श्राप था और एक गुरु का श्राप था। अर्जुन ने कर्ण जैसे वीर का वध किया भगवान कन्हैया के सारे पर। यह युद्ध 18 दिन चला, 18 दिन, और 18वें दिन के युद्ध में समाप्ति होने के बाद आज दुर्योधन युद्ध को छोड़ के भाग गए। इतना बड़ा रक्तपात हुआ था, एक खून की नदी बन गई थी, और वह खून की नदी को अपने बेटा की लाश पर बैठ करके दुर्योधन ने पार किया। और सबसे पहले भानुवती के पास पहुंचे। भानुवती ने जब फाटक खोला तब कि महाराज अकेले आए हो, जो कुनवा संग गो सब कहाँ हैं? महारानी सब मारे जा चुके हैं, अब कोई नहीं बचा। पांडव पिछाई करेंगे, वो मार देंगे, मेरे प्राण रक्षा कर लो। तब कही भानुवती ने, महाराज आज कह रहे हो, आज तो जो हम कहता माने वो तैयार हो। हम तो तुम बहुत दिन समझ आए, तब वो समझाए, पर मानी तुमने। जीवन में ध्यान रखना, व्यास गद्दी से ज्यादातर मैं वही बात कहना पसंद करता हूं जाको मैं खुद पालन करता हूं। सब बालकंत कहतू बेटा ससुराल कम जाए करो, नौजवान बच्चन ते ध्यान करके गांठ बांध लियो, ससुराल कम से कम, ज्यादा ना निठे तो 1 साल में 1 वे, 1 साल में 1 वे इज्जत चाहते हो तो। और तुम जी कहोगे जी शास्त्री हमें ही बताते हैं, ऐसा तो ना जेऊ जाते हो तो यही छर्रा पे ही एक गल है खुद दिया की। और कोई तो कनेक्शन हो तो पूछ लियो जो पप्पू के साल तना आए ससुराल, जरूरत का है, जरूरत पड़ जाए तो कब चले जाओ। पर मानते कब जब मोहित बात तो तब मानता कि एक बार ससुराल गए तो 18 दिन लौटे ही नहीं। अच्छा लौटे चोना है, लौटे जोना है कि मां चाय नाश्ता मिलता है, सवेरे बढ़िया दरी बिछा के खानो मिलता है दोनों टाइम, पंखा कूलर लग जाते हो तो फिर वे काय को आ रहे हैं। 18 दिना ना लौटे सो एक दिना इनकी सरे जने कही सारे थे के सुनना रे का है कि जिते जीजा का ठलुआ है तुम्हारे साथ सबाई गांव में चबुआ परेटा रहेंगे बाको बहनों ही जातू ही ना है। और सारे ने की कि जब बता मैं का मोती कह दूंगा जीजा तुम जाओ, अभी जाता ही ना है। पर दोनों ने सलाह करी कि एक काम करिए कल का कि जे लोटा लेके खेतन में डोल के आमे तब तू लड़िए मोते और मैं लड़ूंगा तोते मत चले ही जाए। ऐसा ही वो सवेरे को आए मोहे तो बाबू लोटा मांझ के धत्ता ही जाते धरती पे। तो तक साले ने किया जीजा आएगा चाय बना दे, सरेज ने भीतर तक तू चूल्हे में चलो जाते हो जीजा चलो जा ठारे देना ये चाय बनाता रोज शरबत। यदि जीजा तो बोल कैसे रही है ऐसी बोलूंगी, बोलो क्या करो सुबह सारे ने डंडा उठा के द्वा दे भीत में द्वा दे सरेज में, जो घर में रोवा पीटन पड़ी। मोहित बाबू बोले भी झोला हो यहाँ झोला लेके लेकर गए। सो इस साले ने की चुप रहा तुम्हारी संग झूठे को मारी, खबरदार दूर रही हो, 2 डंडा तो बहुत जोर के मार गए हो कि तो कहना नहीं पहले सलाह कर ली मैंने तुम्हारी संग झूठे को मारी हो। सो बिन्नू आंसू पहुंच रहे कि तुम्हारी संग झूठे ही घूमे रोई गई, जो कई का झूठे को रोई गई। सो पल्ले बाद दरवाजे में आके मोहित बाबू ने झोला धद्दो का झूठे ही को हम चले गए। ध्यान कर लो ससुराल कम से कम। देखो नाम तो इसलिए नहीं बताएंगे कि जी चैनल लग रहा है। हमारे गांव के कछु बालक जहां सांकुरे आओ करते हर पूर्णमासी गंगा जी नहावे, तो वे सांकुरे गंगा जी नाम है और लौट के मोटरसाइकिल ससुराल में। पहले तो जब रुक गए पूर्णमासी बस वो ससुराल में आए तो उन्हें 50-50 रुपया बिदा के दे दे। ये सत्य बात है, व्यासपीठ में बता रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं है। सो दूसरी पूर्णमासी फिर आई, फिर उनने भाई गंगा जी नहाई और लौट के आलमपुर पर तो घुमाएगा मोटरसाइकिल पे ससुराल में। दोबारा में आए तो 20-20 रुपया फिर दे दे। तीसरी पूर्णमासी पे फिर आए सो नाय को फिर मोटरसाइकिल में ही। सो सही बता रहे हैं ससुर साहब ने कही गए लला
जी गंगा जी नहीं रही और जी हमारा गांव नहीं रहे हो और तुम नहाओगे हर पूर्णमासी पहन तो जी बताओ कि सांकुरे पे तो क्या हीरापुर को गेले जाते का वो आलमपुर पे तो दादों पे तो सूदी छर्राए के जाते हैं कि वो पल्लंग घूम के जाते हैं ले जाओ 5-5 रुपया पहुंच जाओ काम करो 5-5 मिले ताजना के बाद फिर गंगा जी नहाए तो ध्यान करो ऐसा क्यों करवा रहे जरूरत ही ना कोई जरूरत पड़ जाए कोई नो तो खाड़ो हो कोई जरूरत पड़े तो माँ में चले जाओ बार बार ससुराल मन जाओ और एक बालक हो हमारे शास्त्री मंडल में चौथा दिन है लला अंशुल ध्यान करो चौथा दिन है सुबह ने पी ससुराल बात करी सास की मम्मी तुम्हारी सब में तुमसे बहुत लाड करते हूँ अरे भगवान माने कि मेरी की सम तुम्हारी सब मम्मी ने कही पल्लंग तो तुम ज्यादा लाड करते हो जब फोन है हर समय मिलाते रहते हो जब फोन ही है ना तो दो कि माता जी फिर फोन तो दो तो फिर फोन आवे कहाँ थे कि मैं ले दूंगी ना ले दूंगी लल्ला ए तमादा ने बीते मार दो टुकड़ा कर दे फोन के अब कही के और के नंबर मिला के माता जी फोन तो दो मैंने कबले हुई माता जी ने पल्लंग की ते बाप को कस रहे ना गो ब्याह में कत्ते करो तामी का ठन्नी ना रही ले दू कत्ते ता भाल लैपटॉप ए भैया चुप रहेगा हाथों का सौ टूटो तो होशियारी की जरूरत है सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन बोले